हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द रोजगार 360। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब बैट्स मैन वर्ब। तो आपको बता दें कि अभी हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी बेसिक ऑफ इंग्लिश की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अब हमारी तीसरी क्लासेस जाने वाली है हमारे चैनल रोजगार 360 पे। और इस पर पता चलेगा कि आप अभी देखेंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश को लेकर। तो अभी आप ये चीज़ देखिए कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और आप किस तरह से इसे समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब। हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब्स को आपको बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब्स क्या होती हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो मैन वर्ब की सहायता के लिए ही आती हैं। जो किसके लिए सहायता के लिए आती हैं? मैन वर्ब की सहायता के लिए आती हैं। किसी भी सेंटेंस में मैन वर्ब का होना ज़्यादा कंपलसरी है, अगर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, ये हमने आपको बताया था। सेकंड, हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब एक या एक से 2 वर्ड से हेल्पिंग वर्ब में हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दे के बताए थे, जैसे विल हैव, शुड हैव और सेल हैव बीन। ये सब क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्ड्स हैं। किसमें है? हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि या ये बिना किसकी सहायता के लिए आती है? मैन वर्ब की सहायता के लिए आती हैं। साथ में ये 2 या 2 से अधिक वर्ड्स मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में हो सकते हैं और एक मिनिमम होता ही है। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब्स में। तो अब देखिए, जैसे कि निशु इज़ प्लेइंग द गेम। निशु क्या कर रही है? गेम को खेल रही है। देखिए, निशु इज़ प्लेइंग द गेम। अब इसमें क्या है आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक्सक्यूज मी, निशु के लिए क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये नाउन है, साथ में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है यहाँ पर? मैन वर्ब। मैन वर्ब में आईएनजी, सब कुछ आना चाहिए। द आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है, साथ में गेम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, राकेश यहाँ पर आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे करते चलिए। आप भी देखिए कि आप पहचान पा रहे हैं या नहीं, रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, रिकोराइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको भी पता चलना चाहिए कि आप इन्हें देख के डिसाइड कर पा रहे, अरे ये इसका मीनिंग, इनका मतलब क्या है। मैम ने बताया था जो। अभी देखिए, राकेश हैज़ यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। वर्ड या मैन वर्ब का काम कर रही है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए यहाँ पर आर्टिकल है जो इंडेफिनिट है, सॉरी। बाय के यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सी यहाँ प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है। डज नॉट यहाँ पर क्या है? मेन हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है। लाइक यहाँ का है, डू डज नॉट लाइक मैन वर्ब। स्वीट्स क्या है यहाँ पर? देखिए अभी बताएंगे क्या है स्वीट्स, ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइए, नेक्स्ट देखिए, मोहन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? अब ये चीज़ क्या आ गई भाई? हैज़। अभी देखेंगे इसको भी। ओके, वर्क अभी हमने इसे आपको बताया नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। मोनिका सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट ओके, गो मैन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऑफिस सब ऑब्जेक्ट। ओके, काजल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टीच मैन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सी सब्जेक्ट, इज नॉट मैन हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मैन वर्ब, अभी बताएंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, माई मदर सब्जेक्ट, इज मैन हेल्पिंग वर्ब, कम कुकिंग मैन वर्ब। मैन वर्ब में फर्स्ट की फॉर्म में आईएनजी। द डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है ये। फूड है ऑब्जेक्ट। ओके फाइन, हमने ये सारे ब्रेक कर दिए सेंटेंस। हर एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें बता दी कि क्या है क्या नहीं है।
ओके, समझ पा रहे हैं? मैं आपको दिख रही हूँ? ऑब्वियसली बात है, दिख ही रही होंगी। ओके, आप दिख रही हो, ठीक है। देखिए, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख लीजिए। यहाँ पर हमें पता चला कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का, ये मेन वर्ब का। अब इन्हें डिसाइड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब? देखिए, हम इसको पहचानने के कुछ तरीके बताते हैं आपको। जो मेन वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे। समझ पा रहे हैं? मैंने बोला, फिर से रिपीट करती हूँ कि मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद क्या है? जितने भी वर्ड्स होंगे सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगी? मेन वर्ब। ओके, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। और मोनिका डज नॉट गो टू द ऑफिस, यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, वो मेन वर्ब हो गया। काजल डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब। इज नॉट, ये मेन हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। मदर सी इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ लेते हैं भाई। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है? द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट एंड वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब देखिए, समझिए, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, मतलब सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग दैट जो वी टॉक अबाउट द वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, मान के चलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं जो हूँ, जो कर रहा है काम, जो कार्य करता है, कर्ता को ही क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को ही कर्ता बोला जाता है। तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कर्ता, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन हो गई? सब्जेक्ट हो गई आपके लिए। तो सब्जेक्ट जो है, लेकिन कर क्या रही हूँ? जो मेरा काम है, जो मेरा काम है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट के साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हैं वर्ब को साथ में मिला के, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेडिकेट होती है। मतलब कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जो काम वो कर रहा है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। जैसे काम करने वाला सब्जेक्ट और जो काम किया है उसने, उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। जैसे कि आप देखिए, सब्जेक्ट पर प्रेडिकेट का मतलब हो गया, प्रेडिकेट स्टार्ट कहते हैं मस्ट हैव अ वर्ब, मतलब वर्ब होना ज़रूरी है प्रेडिकेट में। तो आपको सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है? सेंटेंस में वर्ब ही आती है। और सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन इसके बाद का जितना भी वर्ड होगा वो सब क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्लियर हुआ? ओके। सब्जेक्ट क्या है? ए सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट के लिए सिर्फ दो ही प्लेस हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, ही पुट द बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो ही आपने देखा वो क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट। बाकी का ये सब जो आप देख रहे हैं वो सब क्या है? प्रेडिकेट। अब आप देखिए, यहाँ पर ही पुट द बुक ऑन द टेबल, मतलब उसने जो किताब रखी है उसे कहाँ पर रखा है? किताब रखी है उसने कहाँ? टेबल पे। अब उसने करने वाला तो ही हो गया, लेकिन किताब रखने वाला कौन हो गया? पुट द बुक ऑन द टेबल, मतलब कि जो उसने काम किया है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, राम इज़ अ टीचर। यहाँ राम जो है वो हो गया सब्जेक्ट, और जो बाकी का बचा कुचा पार्ट हो जाता है वही हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, राम इज़ अ टीचर एंड ही टीचेस मैथ। यहाँ पर जो राम है वो सब्जेक्ट है, एज से लेकर जो टीचर आपको दिखा है वो प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर जो एंड का काम कर रहा है वो कंजक्शन कर रहा है। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ सेंटेंस को। राम इज़ अ टीचर एंड ही टीचेस मैथ। देखिए, यहाँ देख लीजिए, एंड
मैथ। ओके, तो यार राम जो है वो सब्जेक्ट है, इससे लेकर प्रेडिकेट एंड यहाँ कंजक्शन ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। फिर से टीचर से लेके पूरा का पूरा क्या है फिर, प्रेडिकेट। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज रीडिंग अ बुक वेन आई रीच्ड हिम। अब यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, वेन से लेके बुक तक पूरा क्या है, प्रेडिकेट। फिर यहाँ पर फिर ये क्या है, कंजक्शन। फिर आई रीड क्या है, सब्जेक्ट। फिर ये सब क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट पर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो सकता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स एंड वर्ब, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। वर्ब भी हो सकती है, स्टारिंग, ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एंड एडवर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट इज द, अब ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लीजिए, हमने सब कुछ देख लिया। अभी हम एक ओवरव्यू लेंगे, क्लास को एंड करने से पहले हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि हमने क्या क्या अब तक सॉरी क्या अब तक क्या 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 कर लिया है, पढ़ लिया है। हम एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेंगे। उससे पहले आज हम क्लास को ख़त्म करने से पहले अब तक की जितनी क्लासेस में हमने एक बार पढ़ा है, एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जस्ट अ मिनट, गला सूख रहा है। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आइए चलते हैं फिर ऑब्जेक्ट का सीखते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन या थिंग्स कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। देखिए, नाउन जो मैंने आपको बताया जिस चीज़ का नाम है, तो देखिए पर्सन का नाम हो सकता है और थिंग का नाम हो सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन की जगह पर ये ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो जैसे आप देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग। पर्सन कोई नाम हो सकता है, थिंग का कोई नाम हो सकता है, तो वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो क्या हो, एक्शन, वर्ब के एक्शन से क्या हो, अफेक्टेड हो। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देती हूँ अभी। अच्छा, मार्कर से ही देख लीजिए, मार्कर लगा हुआ है हाथ में, ठीक है, मार्कर से समझ लेते हैं। ओके, देखिए, मार्कर से पहले मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल के, मोबाइल से समझ लेते हैं। देखिए, मोबाइल है। अब मोबाइल को क्या करना है, अगर मैं हाथ में मोबाइल को रखती हूँ और मोबाइल को मैं क्या कर देती हूँ, फेंक देती हूँ। क्या करती हूँ, फेंक देती हूँ। फेंकने वाली कौन हूँ, मैं हूँ। फेंक रही हूँ किसको, कर क्या रही हूँ, फेंकना, काम कर रही हूँ, एक्शन क्या कर रही हूँ, फेंकने का। लेकिन इफेक्ट कौन हो रहा है, फोन। फोन क्या होगा, टूटेगा तो क्या इसका फोन टूटेगा, मेरा फोन टूटेगा। देखो, सब कुछ करने वाली मैं हूँ, कर क्या रही हूँ, फेंक रही हूँ, लेकिन इफेक्ट कौन हो रहा है, फोन हो रहा है। फोन के अलावा कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि टूटेगा क्या,
फ़ोन टूटेगा। जो कुछ भी बिगड़ेगा वो किसका बिगड़ेगा, फ़ोन का बिगड़ेगा। मतलब आपके एक्शन से कोई काम हो रहा है जो अफेक्ट हो रहा है, तो मेरे एक्शन से जो अफेक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, मेरा फ़ोन हुआ है। क्या हुआ है, मेरा फ़ोन हुआ है। तो देखिए यही चीज़ समझिए कि जो मतलब आपके एक्शन से जो अफेक्ट हो वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि लाइक आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाने वाले कौन है, आप हैं। क्या खा क्या रहे हैं, खाना। और जो खाना गया है आपके पेट में, वो जो इफेक्ट हुआ है आपके पेट में, वो जो आपको प्रोटीन देगा, विटामिन देगा, या फिर आपको एनर्जी देगा, आपको ग्लूकोज देगा, जो कुछ भी आपको देगा वो खाना ही देगा। तो जो आपकी एक्शन करने से मतलब जो आपने खाना खाने का एक्शन करा, जिसमें हमने हाथ हिलाए, मुंह हिलाया, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ने वर्क करा, वो सब क्या है, आपका एक्शन है। लेकिन जो अफेक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, आपका अफेक्ट जो हुआ है वो क्या हुआ है, आपका खाना हुआ है। जो रोटियां थी वो हुई हैं, तो वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो या तो वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर वो थिंक हो सकती है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि द ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जो अफेक्ट होता है। किससे अफेक्ट होता है, एक्शन ऑफ द बर्ब। जो एक्शन कर रहे हैं हम बर्ब, वो उससे क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो रिप्लाई होता है व्हाट और हुम इज ऑब्जेक्ट। मतलब जो रिप्लाई हो सकता है व्हाट का और हुम का, हुम और व्हाट के रिप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, देखिए जैसे मैंने बोला क्या खाया, ठीक है, क्या खाया, तो मैंने बोला खाना खाया, तो खाना ही तो खाया था ना, ठीक है। क्या और कैसे, देखिए एवरी प्रीपोजिशन टेक एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। इसको आप गांठ बांध कर रख लीजिए। कहीं भी आपको प्रीपोजिशन दिखे तो आपको वहाँ पर क्या करना है, हमेशा उसके ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन आ ही नहीं सकती। मैंने बोला मैंने किसी चीज, मान के चलो टेबल पे कुर्सी रखी है, सॉरी टेबल पे बुक रखी है। अब बुक रखी कहाँ पर है, टेबल पे। तो भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, हमेशा प्रीपोजिशन टेक्स एन ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब हम इन एग्जाम्पल्स को पूरी तरह से खोल देंगे, जिस तरह से हम इसमें ऑब्जेक्ट को देखेंगे। देखिए अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि कुछ जगह ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कुछ जगह ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लाइक जैसे आई एम डांसिंग, ओके आई एम डांसिंग। तो अब ये डांसिंग हो रही है, मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ ऑब्वियस। और डांस जैसे मैंने आपको डांस करके दिखाया, आई एम डांसिंग, तो यहाँ पर क्या है, मैं डांस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि किसी ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है। कुछ और इफेक्ट हो रहा है मेरे डांस करने से, मेरे डांस करने से कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है या नहीं, नहीं हो रही है ना। तो अगर कोई चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब है यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। खामखा हमें ऑब्जेक्ट लगाना ही क्यों है जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा समझाने का मतलब आपको ये था कि सिर्फ और सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट वहाँ लगाना है जहाँ उसकी ज़रूरत हो, जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए आई थ्रू द मार्कर। अब मैंने फेंका मार्कर, क्या फेंका, देखो आई मैंने फेंका। अब कुछ ना कुछ फेंकने से कोई ना कोई चीज़ इफेक्ट हुई होगी, आई थिंक। आप भी जानते हैं कि मैं अगर अपने मोबाइल को फेंक रही हूँ या मार्कर फेंक रही हूँ या पेन फेंक रही हूँ, तो कुछ भी फेंक रही हूँ तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ना। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि आई थ्रो द मार्कर, मतलब जहाँ इफेक्ट हो हमारे एक्शन करने से कोई चीज़ इफेक्ट हो रही है वहाँ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ हमारी कोई चीज़ इफेक्ट होने से यूज़ नहीं हो रही, मतलब कोई चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही हमारे एक्शन से, तो हम वहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? ओके। आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको मेरा पढ़ाना लग कैसा रहा है, ज़रा बताएंगे कमेंट करके।
अच्छा, आप जब मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो आप प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताइए, आपको मेरा पढ़ाना किस तरह का लग रहा है? मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि मैं आप मेरे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर मुझे कुछ सुधारों की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राधा इज़ रीडिंग अ बुक। अब रीडिंग, देखो रीड करने से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मेरे दिमाग में जा रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ इफेक्ट हो रही होगी उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, मार्कर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। ब्रोक, कुछ टूटा तो इफेक्ट हुआ है मेरे तोड़ने से, क्या हुआ है इफेक्ट, ग्लास, ऑब्जेक्ट। एज, लाफिंग, मेरे हंसने से कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है, आई कुछ। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनीषा हैज़ डन हर वर्क। मनीषा काम कर चुकी है, तो उसके काम करने पर उसका कुछ, देखो कई जब हम कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें अफेक्ट होंगी ज़रूर, ये तो बात तो सच है कि अफेक्ट होगा कुछ ना कुछ। तो देखिए, काम करने से कोई चीज़ अफेक्ट होगी तो काम तो होगा, तो हमें वर्क की, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। आई एट एप्पल, मेरे खाने खाने कोई चीज़ तो हमारी पेट में जाएगी, ठीक है, तो वहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दे बिल्ट, ओके, दे बिल्ट अ सैंड कैस्टल। अब ये भाई देखिए, सैंड कैस्टल का मतलब हो गया कि दे बिल्ट, मतलब हम कोई चीज़ चट्टान है या मिसाल है कुछ खड़ी करेंगे, तो आप एक बार बताइए कि हमें ऑब्वियसली बात है, हम कोई चीज़ एक्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ इफेक्ट तो करेगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट। आई रॉट, लिखा, हिम एंड मैसेज, ऑब्जेक्ट। सी वेंट टू, कहाँ पे जा रही है, पार्क, ऑब्जेक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ही लिव्स इन द सिटी, ऑब्जेक्ट। विपुल पुट द बुक ऑन द टेबल, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट ये है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट है, इट डिस्क्राइब्स द सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कि एक बात बताइए, काजल इज मेंटर एंड ट्विटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, काजल इज मेंटर एंड ट्विटर, तो ये दोनों चीज़ आपको जो दिख रही हैं वो मैं ही हूँ या अदर है, ऑब्वियसली बात है मैं ही हूँ, ठीक है। तो अगर ये जो आपको दिख रहा है मेरे जस्ट वर्ब के बाद, अब वो सेम आपको लग रहा है कि इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ इज इक्वल टू लगा सकते हैं, इज इक्वल टू का मतलब समझ रहे हैं आप, ये और ये सेम है, अगर ये दोनों एक ही हैं तो हम इसका मतलब समझते हैं कि वो मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, पूरक है, क्या है, पूरक, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। ओके, क्या बोलेंगे, पूरक बोलेंगे इसको। Complement is equal to, it describes the subject of a sentence. Complement an adjective is a noun, a pronoun. मतलब एक complement एक adjective हो सकता है, एक noun हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, pronoun। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट और वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स में अंतर देख लीजिए, क्योंकि उसी जगह पे ऑब्जेक्ट आता है उसी जगह पे कॉम्प्लीमेंट आता है। अब कैसे समझेंगे, ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर अ वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, जीरेंट, प्रोनाउन। मतलब ऑब्जेक्ट यूज्ड किसके जगह पे हो सकता है, वर्ब के यूज पे, और कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है सब्जेक्ट के। देखिए, वर्ब
वर्ब के जस्ट देखो, एक्शन जो हमारे एक्शन को अफेक्ट करे उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और इसीलिए बोल रही हूँ कि आप इन चीज़ों को दिमाग में बैठाएं। देखिए, जो चीज़ अगर आपको अफेक्ट कर रही है, आपका वर्ब, आपका एक्शन, आपकी हैपनिंग, आपकी स्टेट्स, आपका जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, और ऑब्जेक्ट आपकी एक्शंस, आपकी स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये वर्ब को ही अफेक्ट कर रहा है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं होता, ये किसको इफेक्ट करता है? सब्जेक्ट को। जैसे काजल इज अ मेंटर एंड ट्विटर, तो मेंटर और ट्विटर कोई अलग अलग पर्सन्स नहीं है। तो मेंटर और जो ट्विटर है वो कौन है? मैं ही हूँ, ठीक है, सेम है। ओके, तो मेंटर और ट्विटर कौन है? सेम है। एंड कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, कैन बी एन, एक एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, और एनी अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन एक्ट एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, ऑब्जेक्ट बेस्ड कॉम्प्लीमेंट में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट, पूरक और उसमें देखिए, द फ्लोर फेल्ट कूल, द फ्लोर फेल्ट लाइक मार्बल, द रोज स्मेल स्वीट, आई हैव अ स्मार्टफोन, सी बिकम अ फेमस राइटर, एंड काजल बॉट अ न्यू हेडफोन। अब आप सब बताइए, अगर हम आपको इसको उसमें दे दें तो कॉम्प्लीमेंट देखिए, पहले कॉम्प्लीमेंट के बारे में इसको फाइनल कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए, रवि सब्जेक्ट, इसको ब्रेक करेंगे, इज लिंकिंग बफ, वर्ब हो गई। टीचर यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि रवि और टीचर एक ही है। दिस टेस्ट इज फैंटास्टिक, तो फंटास्टिक और टेस्ट एक ही है, सेम कॉम्प्लीमेंट। अमन सीम्स वरीड, बरीड दिख रहा है, अमन सेम हो गया, कॉम्प्लीमेंट। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, कॉम्प्लीमेंट, सेम हो गए। एक्साइटेड कौन था? चिल्ड्रन ही था। नेक्स्ट देखिए, अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में देख लेते हैं डिफरेंस। द फ्लोर फेल्ट कूल, मतलब फेल्ट ऐसा महसूस कैसा हो रहा है? कूल सा महसूस हो रहा है, ठीक है, कूल सा महसूस हो रहा है, फेल्ट। ओके, तो अब बताइए, सेम है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली वाला कॉम्प्लीमेंट है। ओके, क्योंकि कूल ही तो है, फ्लोर ही तो कूल है, कुछ अलग नहीं है। कूल फेल्ट कूल मतलब सेम ही बात है। ओके, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोर फेल्ट लाइक मार्बल, द फोल फ्लैट मार्बल, क्या कूल क्या है यहाँ? कॉम्प्लीमेंट। द फ्लोर फेल्ट लाइक मार्बल, फ्लोर जो है फेल्ट हो रहा है, लाइक किसकी तरह? मार की फील हो रहा है, किसकी तरह फील हो रहा है? मार्कर की, मार्बल की तरह फील हो रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट देखिए, द रोज स्मेल स्वीट, ये रोज स्मेल किसी कर रहा है? स्वीट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा है। ओके, और कुछ गड़बड़ हो गई डिवाइस डेस्कटॉप में, नहीं कुछ नहीं। नहीं देखिए, आई हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, क्या है स्मार्टफोन? ऑब्जेक्ट। आई हैव, मेरे पास है, ना कि मैं स्मार्टफोन हूँ, ठीक है, मेरे पास फ़ोन है, मैं स्मार्टफोन नहीं हूँ, मैं स्मार्टफोन नहीं हूँ, मेरी शक्ल स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, हैव को हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सी बिकम अ फेमस राइटर, वो बन गया एक फेमस राइटर, कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट, काजल बॉट अ न्यू हेडफोन, उसने न्यू हेडफोन खरीदा, ऑब्जेक्ट, वो खुद हेडफोन नहीं है, वो एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए, अभी हम इतना ही करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश में, आगे कंटिन्यू रखेंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड कॉम्प्लीमेंट तक हमने पढ़ा दिया है। अब आप देखिए, हम आपको बता देते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा? लेटर्स पढ़ लिए हैं, वर्ड्स पढ़ लिए हैं, वर्ड्स में हमने नाउन देख लिया है, प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन देख लिए हैं, वर्ब देख ली, एडवर्ब देख ली, प्रीपोजिशन अभी देखेंगे, कंजक्शन देखेंगे और इंटरजेक्शन देखेंगे, इतना देख लिया है।
सेंटेंस देख लिए, कॉम्प्लीमेंट देख लिए, वर्ब देख ली, मेन वर्ब देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली, ऑब्जेक्ट्स देख लिए। ओके, इतना सब देख लिया। ये सब हमने डिटेल में देख लिया है। अभी अभी हम इनका ओवरव्यू ले चुके हैं। अभी हम इन्हें डिटेल में काफ़ी टाइम तक पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एक अलग अलग टॉपिक्स आएंगे। अभी आप वेट करिए उन सब चीज़ों का। आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अभी इनकी 10 से 12 वीडियो आएंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश की। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे आगे चल के कि अभी हम आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे। अभी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश में, अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी वेट करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि ये नमस्कार।